हमको लगता है कि बिल्कुल ही असुरक्षित है। हमारे समाज में स्टेट बैंक का एक अलग इमेज है, इसके बावजूद भी अगर इतनी भीड़ रहती है, इसका क्रेडिबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। यहाँ सुरक्षा गार्ड नहीं रहने के कारण ये असामाजिक तत्व यहाँ गलत नंबर लिख दिया है, इसके कारण फ्रॉड होता है। बैंक इस पर ध्यान नहीं देती है, ये हमारे गरीब आदमियों का ये शोषण होता है। इस फ्रॉडलेंट के कारण ये बैंक की जिम्मेदारी है कि इस तरह का सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करे, जिससे कि लोगों का धन सुरक्षित रह सके। विजय कुमार दास, ढंगा पुवारी टोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कलवाही चौक पे, और पीछे आप देख सकते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है। और यहीं पर अभी एक वारदात यहाँ पर होती है। मोहम्मद मुस्तकीम आए थे और अभी इन्होंने कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन करना था। यहाँ पर तो बहुत सारे साइबर क्राइम से जुड़े मामले पढ़े लिखों के साथ भी हो रहा है। हालांकि यहाँ पे आप इधर दिखाइए, आगे आइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एटीएम परिसर में लिखे किसी भी अनाधिकृत नंबर पर फोन ना करें, लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ आप इधर दिखाइए, इधर देखिए, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेल्पलाइन नंबर। और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये मार्कर से लिखा हुआ है। ये मुस्तकिम जो है यहाँ पर आता है और एटीएम कार्ड अभी भी देख सकते हैं फंसा हुआ है। ये एटीएम कार्ड जैसे ही फंसता है ये प्रयास करता है कि यहाँ से पैसे नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था मार्कर से। हालांकि ये नंबर धीरे धीरे मिट रहा है और यहाँ पर यही नंबर पर वो फ़ोन करता है। ये नंबर जो अभी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेल्पलाइन नंबर है, ये दोनों नंबर सेम है। लगातार प्रयास करता है, फ़ोन पर वो इस तरह से बात करता है, उन्हें थोड़ा भी संदेह नहीं होता है। उन्हें लगता है कि कोई हमें बैंक वाले ही कर्मचारी हैं या कोई ऐसे पदाधिकारी जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद उनसे पूछता है और अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। हालांकि ये सारे रिकॉर्डिंग वीडियो उनसे बात किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। और लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा है कि एटीएम परिसर में लिखे किसी भी अनाधिकृत नंबर पर फोन ना करें। लेकिन उस समय में जब इस तरह की स्थिति होता है, उन्हें लगता है कि ये नंबर जो लिखा होगा हो सकता है बैंक वाले लगाओ। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी सवाल उठता है कि जब यहाँ पर एटीएम है तो ऐसे कोई भी आके कोई भी नंबर लिख सकता है। और अगर इस तरह का हो रहा है तो कोई भी, यहाँ तो पढ़े लिखे की बात छोड़ दीजिए, बहुत ऐसे लोग आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके साथ क्या होगा। और जो स्थिति है आप यहाँ देखिए, ये कलवाही चौक पर इस वक्त हम हैं और यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग, हालांकि यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि एटीएम देख करके उनके मन में ये सवाल आता है। कलवाही थाना पहुँचते हैं और थाना में उन्हें बताया गया कि साइबर से जुड़ा हुआ मामला है, आप मधुबनी पहुँचिए। उन्होंने बताया कि 1912 पे उन्होंने कॉल भी किया। किसी भी एटीएम में आप जाएँ, किसी भी अनाधिकृत नंबर पे आप कॉल ना करें। कोई भी आपको ओटीपी मांगे, पिन मांगे, सतर्क रहें, सजग रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसकी जानकारी हो, ताकि इस तरह का जो समस्या, इस तरह का जो वारदात देखने को मिलता है, हमारा प्रयास होता है ताकि और भी लोग एजुकेट हों। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से कोई भी मार्कर से लिखा हुआ रहता है, कोई भी आके स्कैन हो जाता है उस पर। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, आखिर कौन है जिम्मेदार? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। एमडी मुस्तकीम, हैरपुर काजी टोला। यहाँ पे हम एटीएम पे पैसा निकालने के लिए आए थे, तो एटीएम अंदर में दिए, मशीन के अंदर में एटीएम घुसा दिए और उसके बाद पिन डाल के 500 रुपया के लिए ट्रांजैक्शन किए, तो पैसा नहीं निकला और एटीएम मेरा वहाँ पे फंस गया। और फंसने के बाद जो है ना, एटीएम के डिस्प्ले पे हेल्पलाइन नंबर था लिखा हुआ उस पर, तो हम उसी पे कॉल किए। मार्कर से लिखा हुआ था, कॉल किए। हम सोचे कि ये हेल्पलाइन नंबर है, तो हम कॉल किए और उससे बात किए। तो वो बात करके हमको बोला कि आप एटीएम से 1 फीट दूरी रहिए और उसके बाद जो है ना 2 बार कैंसिल का बटन दबाइए और 2 बार जो है ना क्लियर का बटन दबाइए। उसके बाद अपना 4 नंबर जो होता है एटीएम का पिन होता है, जो वो नंबर आप दबा के इंटर मारिए। हम वैसा किया। उसके बाद बोला हमको कि आप जो है ना यहाँ ब्रांच पे आइए और उसके बाद आपके साथ आके हम आपका जो है ना एटीएम निकालने में मदद करेंगे। किए, नहीं आया तो फिर वो जो है ना हमको बोला कि आप एटीएम पे जाइए और जो है ना हम आ रहे हैं आपके साथ। 10 मिनट तक इंतज़ार किए हैं, नहीं आया है। तो उसके बाद जो है ना हम उसका मोबाइल अपने आप कट गया है, फ़ोन दोबारा लगा रहा हूँ तो स्विच ऑफ आ रहा है मोबाइल, और मेरा अकाउंट से पैसा 9100 रुपया कट गया। 1930 पे कॉल हुआ है तो उस पर जो है ना एटीएम ब्लॉक करवा दिया गया है और बोला गया है कि आपका पैसा 2 बार ट्रांजैक्शन हुआ है। यही कर रहे हैं कि अगर मेरा पैसा रिकवरी हो जाए। यहाँ पे एटीएम में एक भी गार्ड नहीं है, सुरक्षित गार्ड रहना चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो है ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें फ़ोटो चेक किया जाए या वीडियो चेक किया जाए, कौन आके नंबर लिखा है, साफ साफ पता चलेगा।
उस आदमी को पकड़ा जाए। और भी लोगों के साथ हो सकता है। आप देखिए, आप एटीएम आपके सामने में नहीं निकलेगा, आप जाके देखिए, इतना मैं खींच रहा हूँ एटीएम नहीं निकल रहा है, उसके अंदर कुछ लगा दिए हुआ है। अभी भी नंबर लिखा हुआ है। जी, अभी भी नंबर लिखा हुआ है। किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, हम जबकि हम यहाँ पे 12 घंटा कलवाही में रहते हैं। स्मार्ट पॉइंट में हम राइडर का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, लोग तो कहीं ना कहीं अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से एटीएम में आते हैं पैसे निकालने के लिए, इस तरह का अगर फ्रॉड हो, एटीएम साइबर फ्रॉड, तो इसको लेके क्या कहेंगे, कैसे सुरक्षित होंगे लोग? इसके लिए थाना प्रभारी से संपर्क किया जाए। और ये साइबर क्राइम ये कलवाही में नहीं, बहुत जगह चल रहा है। इसमें सतर्कता की ज़रूरत है। और एटीएम के अंदर में जो लिखा गया है उसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। एटीएम के अंदर में कौन क्या नंबर लिख दिया है, नहीं लिख दिया है, उस पर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी जो है प्लानिंग के साथ? हाँ, ये जो साइबर जो क्राइम करता है, जो इतना भारी को इसमें लूटपाट पैसा का करता है, तो ये सोची समझ साजिश के तहत ही होता है। मुझे लगता है ये एटीएम में कम से कम सुरक्षा कर्मी होना चाहिए, या कोई ना कोई होना चाहिए जो उसका देख रेख करे कि नंबर कौन सा लिख रहा है। ये तो मधुबनी के अंदर में एटीएम के अंदर में गार्ड मुझे तो देखने को मिलता है। यहाँ गार्ड क्यों नहीं है, इसके लिए थाना प्रभारी से बात किया जाए, चाहे एसबीआई मैनेजर से बात किया जाए। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। और यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा है उनको निरीक्षण किया जाए, कौन किया है, और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हमारा नाम राजा राम झा हुआ। ये नंबर आखिर लिख कौन गया है, और ये अगर नंबर लिखा है तो कोई भी अनजान आदमी आएगा, उसका कार्ड फंसेगा, वो नंबर कॉल करेगा, और इस तरह की वारदात कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो ये जांच का विषय है, प्रशासनिक का इस पर जांच करे और त्वरित एक्शन ले। उनके माध्यम से बोलता है लॉटरी लग गया, कुछ अलग अलग आते हैं। उसमें सतर्कता की जरूरत है। मुझे ना आधार नंबर देना है, ना मुझे पैन नंबर देना है। इसमें सतर्कता की जरूरत है। एटीएम पिन भी साझा नहीं करना है। कुछ नहीं करना है। यदि OTP भी आप साझा कीजिएगा, फ्रॉड पानी, मैं SBI से बोल रहा हूँ, मैं PNB से बोल रहा हूँ, ये फ्रॉड का धंधा चल रहा है। शासन प्रशासन में थोड़ा कम हुआ है, इससे पहले ये ज्यादा चल रहा था। जो एक्शन लिया गया है, बहुत लोग इसमें धराए हैं। सम्राट चौधरी जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, CM बन चुके हैं। क्या लगता है अपराध में कमी होगी? अपराध मुक्त बिहार होगा। चाहे कुछ हो जाए, जो अपराध करेगा, चाहे भाजपा का आदमी क्यों ना हो, चाहे जदयू का आदमी क्यों ना हो, गलत करेगा वो जेल के अंदर में जाएगा। इस शासन प्रशासन में। हेलो, SBI में आपका स्वागत है सर। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। बोल रहे थे कि सर एटीएम में कार्ड डाले हैं, पहले तो कैश तो नहीं निकला, लेकिन एटीएम ओके, आप अपना शुभ नाम बताएंगे सर? जी, आप अपना शुभ नाम ओके सर। एटीएम से एक हाथ की दूरी बना ले सर। क्या? एटीएम से एक हाथ की दूरी बनाइए। जी बना दिए। 2 बार कैंसिल कीजिए। हाँ, 2 बार कर दिए। 2 बार क्लियर। ठीक है, कर दिए सर। जी। आप अपना 4 डिजिट का जो गुप्त नंबर है सर, उसको डालकर इंटर बटन 10 सेकंड तक दावे रखिए, आपकी कार्ड बाहर आ जाएगी। डाल दिए? हाँ डाल दिए, वो इंटर वाला दबाए। आपका फेस फोकस नहीं ले रहा है सर, एक हाथ की दूरी बनाकर प्रोसेस कीजिए। लाइव कैमरा चल रहा है। ओके, आवाज 2 बार कैंसिल कीजिए। हाँ ठीक है। फिर से करे कैंसिल सर, नहीं निकला। नहीं, जो फिर से मैं बता रहा हूँ प्रोसेस सर। अच्छा ठीक है। 2 बार कैंसिल कीजिए। ठीक है। 2 बार क्लियर कीजिए। ठीक है। आप अपना 4 डिजिट का पिन नंबर डालिए। ठीक है। इतना फास्ट नहीं डालना है सर, आराम आराम से डालिए। फिर से डाले? मैं चेक कर रहा हूँ, लाइन पे आप बने रहे। किस बैंक की आपकी कार्ड है सर? SBI का है। SBI का है सर। सर्वर इशू की वजह से आपकी कार्ड लॉक हो गई है सर। आप ऐसा कीजिए सर, लाइन पे ही आइए। ब्रांच आइए तो आप फास्ट में। ब्रांच आइए, ब्रांच से मैं साथ में आऊंगा। आपका फोटो सिग्नेचर होगा, मशीन को ऑफ करके कार्ड दिया जाएगा। उसमें तो कैश नहीं था, कार्ड क्यों डाले आप?
पैसे तो सर निकालने के लिए डाले थे, पता नहीं हम कितना पैसा निकालना था सर? फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। पैसा तो निकालना था ज़्यादा, लेकिन मैं सोचा फिर भी 500 रुपये पहले निकाल के देखता हूँ, अगर निकल गया तो और निकालूंगा। ओके सर, आप ब्रांच आइए सर, लाइन पे ही आइएगा, ठीक है। यहाँ कलवाही ब्रांच? जी सर। ठीक है, लाइन पे ही आ। जी छोड़ दे कार्ड उसी में। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लाइव चल रहा है। ठीक है आइए ना, जब तक मशीन ऑफ नहीं होगा जब तक कार्ड नहीं निकल पाएगी। ठीक है आ रहे हैं। आइए।